गुड मॉर्निंग क्लास सेकंड। आज हम ट्रांसलेशन में क्वेश्चन वर्ड्स के नेगेटिव सेंटेंसेस यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, हम उन क्वेश्चन वर्ड्स को लेंगे जो हमने अपनी लास्ट फ्यू वीडियोस में सीखे हैं। कौन कौन से हैं वे वर्ड बताइए मुझको। विच, हाउ, हाउ मैनी एंड वाई। ठीक है, तो इन्हीं चारों क्वेश्चन वर्ड्स पर आज हम नेगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे। बट बिफोर दैट, एज वी ऑलवेज डू, किसी भी सेंटेंस को क्रिएट करने के लिए स्ट्रक्चर ज़रूरी होता है। तो चलिए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के नेगेटिव वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनके स्ट्रक्चर को हम रीड आउट कर लेते हैं। याद तो हो गया होगा ना। ओके, सबसे पहले आता है क्वेश्चन वर्ड, देन कम्स हेल्पिंग वर्ब, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, फॉलोज बाय नॉट, वर्ब एंड लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। तो इसमें चेंज कहाँ पर हुआ, केवल सब्जेक्ट के बाद हमारा नॉट ऐड हुआ है। जनरली हम जो नॉर्मल सेंटेंसेस या फिर अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनमें हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं, बट इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वी यूज़ नॉट आफ्टर सब्जेक्ट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसान कौन सी फसल नहीं उगाता है। एक किसान है, उससे पूछा जाता है या उसके बारे में बात की जाती है कि वह कौन सी फसल नहीं उगाता। उसके पास एक खेत है, उसमें कई तरीके की फसलें उगाता है, लेकिन कौन सी नहीं उगाता उसके बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हर वर्ड की इंग्लिश। किसान, फार्मर, कौन सी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, विच। फसल, ये आपके लिए नया वर्ड है। फसल को इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉप। क्या बोलते हैं, क्रॉप। नहीं, नॉट। उगाना, उगाना का मतलब होता है ग्रो करना। उगाना का मतलब क्या होता है, ग्रो। वैसे तो ग्रो मतलब बढ़ना भी होता है, लेकिन यहाँ पर हम उगाना के फॉर्म में यूज़ करेंगे। तो वी हैव इंग्लिश ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड। बस अब इसको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लोकेट कर दीजिए। सबसे पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड जो कि है विच, और मैंने आपको पहले भी बताया है क्वेश्चन वर्ड जो विच होता है और हाउ मैनी होते हैं उनके साथ एक नाउन हम ज़रूर लगाते हैं। किसी भी तरीके का नाउन हो, कॉमन नाउन हो, प्रॉपर नाउन हो, कलेक्टिव नाउन हो, कोई सा भी नाउन हो, एक नाउन ज़रूर लगाते हैं। विच के साथ नाउन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वेदर इट इज़ इन सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म, और हाउ मैनी के साथ ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है। तो विच के बाद है फसल, वो मैंने आपको बताया, उसकी इंग्लिश होती है क्रॉप। तो विच क्रॉप। अब ये है हमारा इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। वैसे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, लेकिन उसके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में नेगेटिव वर्ड होता है। तो विच क्रॉप डज, या तो डज यूज़ करते हैं या डू यूज़ करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है यहाँ पे किसान जो कि है सिंगुलर फॉर्म में, तो सिंगुलर फॉर्म में हम डज का यूज़ करते हैं, विच क्रॉप डज। अब आ जाएगा सब्जेक्ट, द फार्मर। विच क्रॉप डज हेल्पिंग वर्ब, द फार्मर सब्जेक्ट। अब आएगा नॉट यानी कि नेगेटिव वर्ड, फिर लास्ट में आता है ग्रो। मैंने आपको ये भी बताया था जब मैंने इंडेफिनिट पढ़ाए थे कि जब इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर लेते हैं, तो इसलिए हम वर्ब में एस या ई एस का यूज़ नहीं करते। रिमेंबर, चलिए आगे चलते हैं। मुझे नहाने के लिए पानी को क्यों नहीं उबालना चाहिए। क्या है हमारा सेंटेंस, मुझे नहाने के लिए पानी को क्यों नहीं उबालना चाहिए। मतलब सपोज करिए विंटर्स का मौसम है और गर्म पानी से नहाना होता है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, पानी को उबाल लेते हैं और फिर उसमें ठंडा पानी मिक्स करते हैं, ताकि उनको तेज़ गर्म पानी चाहिए होता है। तो किसी से बोला जा रहा है तो वो पूछ रहा है मुझे क्यों नहीं उबालना चाहिए गर्म पानी, मैं तो उबालूंगा। ओके, तो चलिए देखते हैं इसको ट्रांसलेट हम कैसे करेंगे। हर वर्ड की पहले इंग्लिश फाइंड आउट करते हैं। मुझे यानी कि मी, नहाने के लिए, नहाने के लिए टू बेथ, यहाँ पे ये सेकेंड वर्ब के फॉर्म में यूज़ हुई है, ये मेन वर्ब नहीं है। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था मेन वर्ब जो होती है वो हिंदी के सेंटेंस में लास्ट में होती है, और लास्ट में है उबालना। तो मेन वर्ब इसमें ये है उबालना, और सेकंड वर्ब के फॉर्म में यूज़ हुई है नहाना। पानी, वाटर, क्यों, वाई, नहीं, नॉट, चाहिए, शुड और मस्ट, ये हम पर डिपेंड करता है।
हम चाहें तो शुड लगा दें, चाहे तो मस्ट लगा दें, डजेंट मैटर। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे वाई, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब शुड, फिर आएगा सब्जेक्ट आई, एंड देन कम्स द ऑब्जेक्ट नॉट, उसके बाद आएगा वर्ब बॉयल। तो वाई शुड आई नॉट बॉयल, मुझे क्यों नहीं उबालना चाहिए। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट की, तो उसके लिए आएगा क्वेश्चन पूछना पड़ेगा क्या नहीं उबालना है, तो वाटर, द वाटर किस काम के लिए, टू बेथ। अब या तो यहाँ पर हम टू बेथ लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पर हम फॉर बेदिंग लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। अगर टू है तो बेद, और अगर फॉर का यूज़ करेंगे तो बेदिंग। ओके, नाउ लेट अस हैव अ लुक टू द नेक्स्ट सेंटेंसेस। दुकानदार कौन सा महंगा हीरा नहीं खरीदेगा। दुकानदार क्या काम नहीं खरीदेगा करेगा, महंगा हीरा नहीं खरीदेगा। इसमें वर्ब कौन सी है, खरीदेगा, और इस वर्ब को देखकर हमें ये पता चल रहा है कि सेंटेंस जो है वो भविष्यकाल में बोला जा रहा है, और भविष्यकाल में उम्मीद है काम करने की। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस। ओके, नाउ अबाउट द सब्जेक्ट, तो दुकानदार है क्योंकि खरीदने का काम कौन कर रहा है, दुकानदार कर रहा है। क्वेश्चन वर्ड है कौन सा, और कौन सा की इंग्लिश होती है विच। विच के साथ हमने लगाया एक नाउन महंगा हीरा यानी कि एक्सपेंसिव डायमंड, और नहीं मतलब होता है नॉट। सारे वर्ड्स की इंग्लिश आपके पास है। अरेंज दीज वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। सबसे पहले आता है क्वेश्चन वर्ड, तो विच, और विच के साथ ही हम यूज़ करेंगे नाउन। तो नाउन के संग एडजेक्टिव भी लगा हुआ है, तो यहाँ पर लिख दिया एक्सपेंसिव डायमंड। विच एक्सपेंसिव डायमंड नहीं खरीदेगा। सबसे अब आएगा हेल्पिंग वर्ब विल, फिर क्या आएगा बताइए, टेल मी सब्जेक्ट, विल द शॉपकीपर, नॉट और बाय। इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, अगला सेंटेंस है मम्मी मेरे लिए कितने कपड़े नहीं ला सकती हैं। मैंने मम्मी से पूछा मम्मी मुझे कुछ कपड़ों की ज़रूरत है, तो मम्मी ने कहा ठीक है मैं ले आऊँगी, लेकिन कितने नहीं ला सकती, मतलब 5 नहीं ला सकती 4 ले आएंगी, या फिर 1 नहीं ला सकती 2 ले आएंगी, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो मम्मी मेरे लिए कितने कपड़े नहीं ला सकती हैं। अब इसमें काम हो रहा है लाने का यानी कि ब्रिंग, और सब्जेक्ट वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में जो वर्ड यूज़ होता है उसको देखेंगे, ला सकती हैं, इसकी इंग्लिश क्या होगी, कैन ब्रिंग। ठीक है, उसके बाद मम्मी मदर, मेरे लिए फॉर मी, कितने हाउ मैनी, कितने की इंग्लिश क्या होती है, हाउ मैनी। देन कम्स कपड़े क्लोथ्स, अभी मैंने बताया था कितने यानी कि हाउ मैनी के साथ प्लूरल फॉर्म का नाउन ज़रूर लगता है, नहीं नॉट। तो हमारे पास हर वर्ड की इंग्लिश है। लेट्स क्रिएट अ सेंटेंस। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, हाउ मैनी क्लोथ्स कैन माई नहीं आएगा, मदर, क्योंकि क्या नहीं है यहाँ पे, मेरे की इंग्लिश हिंदी नहीं है, मदर नॉट बाय फॉर मी। दैट्स इट, खत्म कहानी। अगले देखते हैं 2 सेंटेंसेस। मुझे कौन से कपड़े नहीं बदलने चाहिए। मुझे कौन से कपड़े नहीं बदलने चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है हम कहीं पार्टी में जाते हैं और हमने जो ड्रेस पहनी है वो पसंद आई किसी को नहीं आई, तो मम्मी कहती है ना कपड़े बदल लो अच्छे नहीं लग रहे। तो अब हम ये पूछ रहे हैं मुझे कौन से कपड़े नहीं बदलने। एक सिचुएशन तो ये होती है, एक सिचुएशन ये होती है कि आप कहीं पर गए हैं शॉपिंग करने और आप वहाँ से 3-4 ड्रेसेस ले आए। अब मम्मी ने कहा इसमें से एक ड्रेस बदलनी है बाकी नहीं बदलनी, तो हम ये पूछ रहे हैं इनमें से कौन से कपड़े नहीं बदलने। जो बदलने हैं उनको अलग रख दो, जो नहीं बदलने उनको अलग कर दो। फाइन, तो चलिए देखते हैं। मुझे आई, कौन से, विच कपड़े, क्लोथ्स नहीं, नॉट बदलने, चेंज या एक्सचेंज दोनों ही लगा सकते हैं, चाहिए, शुड और मस्ट डिपेंडिंग अपॉन अस। तो सबसे पहले लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड विच क्लोथ्स। अब यहाँ पर आ गया विच के संग प्लूरल वर्ड
है ना। अभी तक हमने कौन से वर्ड्स यूज़ किए थे, सिंगुलर, तो विच के संग हम दोनों ही फॉर्म्स यूज़ कर सकते हैं। विच क्लोथ्स चाहिए, शुड। आई नॉट एक्सचेंज और चेंज दोनों ही सही हैं, इधर चेंज और एक्सचेंज। चिकित्सक मरीजों का इलाज क्यों नहीं कर रहा था। अब इसमें काम कौन सा हो रहा है, इलाज करने का, और पूरी हो जाएगी इलाज नहीं कर रहा था या फिर इलाज कर रहा था। तो इलाज कर रहा था की इंग्लिश क्या बनेगी, टेल मी। यस, वॉज क्योरिंग, क्या बनेगी, वॉज क्योरिंग, और नॉट लग जाएगा तो वॉज नॉट क्योरिंग। ठीक है, चिकित्सक डॉक्टर, मरीज पेशेंट, हर वर्ड की इंग्लिश हो गई। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी जस्ट हैव टू अरेंज द वर्ड्स। तो चिकित्सक के लिए हम यूज़ करते हैं डॉक्टर, वॉज नॉट। सही लिख रही हूँ, नहीं ये मैं गलत लिख रही हूँ क्योंकि इसमें क्यों की इंग्लिश रह गई। तो कहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, वाई से स्टार्टिंग करेंगे। बस यही गलती मोस्ट ऑफ यू करते हैं जब हम सेंटेंसेस को लिखते हैं। अभी तो आपको आंसर्स मिल रहे हैं, लेकिन जब कभी आप लोगों का टेस्ट होता है, एग्ज़ाम होता है, तो आप लोग यही गलती कर देते हो। पूरे सेंटेंस में जो वर्ड्स हैं सबकी इंग्लिश नहीं बनाते हो और फिर सेंटेंस गलत हो जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वाई वॉज, फिर सब्जेक्ट द डॉक्टर, और नेगेटिव वर्ड नॉट। फाइन। अब आएगी वर्ब क्योरिंग, किसका, द पेशेंट्स, और क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क मस्ट है, इसके बिना इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो अधूरा होता है। ठीक है, नाउ लेट अस सी द लास्ट टू सेंटेंसेस जो आपको खुद ही सॉल्व या ट्रांसलेट करने होते हैं। दीज आर द लास्ट टू सेंटेंसेस जो आपको खुद ही ट्रांसलेट करने हैं। मैं बस इनको रीड आउट कर दूंगी। मैं कितने डिब्बों को नहीं खोल सकता हूँ। क्या है सेंटेंसेस, मैं कितने डिब्बों को नहीं खोल सकता हूँ। वह इस सड़क पर क्यों नहीं चल सकता है, वह इस सड़क पर क्यों नहीं चल सकता है। दीज आर द टू सेंटेंसेस जो आपको खुद ही करने हैं, इंक्लूडिंग द अर्लियर 6 1। ठीक, दैट्स ऑल फॉर टुडे, गुड बाय।